ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है काफका के साथ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफका अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका है। होशिनो काफका से कहता है, चलो जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है तुम वैसा करो, अगर मुझे लगा कि तुम्हारी हालत खराब हो रही है तो मैं शील्ड ऑन कर दूंगा। काफका भी इस बात पर एग्री हो जाता है और वो यहाँ पर इचिकावा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन इचिकावा काफका को छोड़ के जाने से मना कर देता है। इचिकावा चाहता है कि वो काफका के साथ मिलकर काइजूस को हराए। इचिकावा की इन बातों को सुनने के बाद काफका खुश हो जाता है, लेकिन होशिनो इनको देखकर हंस रहा होता है क्योंकि उसको ये चीज बेवकूफी लग रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर इचिकावा काफका को अपने कंधों के ऊपर उठा के भाग रहा है। इचिकावा यहाँ पर शर्मा रहा होता है क्योंकि बाकी के अटैकर्स उसको देख रहे होते हैं। काफका यहाँ पर इचिकावा को शिनोमिया का पीछा करने के लिए कहता है। शिनोमिया यहाँ पर बाकी अटैकर्स को काइजू को मारने का मौका ही नहीं दे रही और खुद ही किल चोरी करे जा रही है। बाकी के अटैकर्स उसे देखकर ये सोच रहे होते हैं कि यार ये लड़की तो हमें अपनी मदद करने भी नहीं दे रही। यहाँ पर शिनोमिया एक एक करके उस एरिया के सभी काइजूस को मार देती है और इन सभी छोटे काइजूस को मारने के बाद वो जा रही होती है बड़े वाले काइजू के पास। सबसे पहले यहाँ पर शिनोमिया उस बड़े वाले काइजू का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक स्टन ग्रेनेड फेंकती है एंड इसके बाद वो डायरेक्ट उस काइजू को मारने के लिए उसके मुंह के ऊपर कूद जाती है, जिसके बाद वो उस काइजू के मुंह में अटैक करती है जिससे वो काइजू मर जाता है। यहाँ पर ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसी किल के साथ यहाँ पर अनाउंस होता है कि ये वाला एग्जाम एंड हुआ। काफका यहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने पूरे एग्जाम के अंदर कुछ नहीं करा और वो ये भी कहता है कि ये शिनोमिया लड़की उसके करियर की वाट लगा देगी। इसके बाद ये डॉक्टर होशिनो से कहती है, क्या हम घायलों के लिए मेडिकल टीम को अंदर भेज दें? होशिनो कहता है हाँ भेज दो एंड वो ये सोच रहा होता है कि ये वाला एग्जाम बहुत जल्दी खत्म हो गया। मीना भी यहाँ पर शिनोमिया से काफी इम्प्रेस्ड है। होशिनो बताता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि 30 लोग एग्जाम को फेल करने वाले हैं, लेकिन किसी ने भी इस एग्जाम को फेल नहीं करा और ये कहने के बाद वो शिनोमिया की तारीफ भी करता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि शिनोमिया जो है वो बहुत बड़े सांप जी की बेटी है। शिनोमिया यहाँ पे खड़े खड़े अपने पापा को याद कर रही होती है। इसके बाद यहाँ से शिनोमिया जाने लगती है कि तभी उसके पीछे एक अजीब सी चीज होती है एंड यहाँ पर ये चीज शिनोमिया के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर इचिकावा और काफका लेटकर बात कर रहे होते हैं कि शिनोमिया कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी की वजह से ही काफका अभी तक गेम से बाहर नहीं हुआ। तभी यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि मरे हुए काइजू दोबारा से जिंदा होने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर शिनोमिया इंजर्ड हो रखी थी, लेकिन उसने अपनी सूट की मदद से अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है। तभी यहाँ पर ये जो अजीब सी चीज थी ये अचानक से बोलने लगती है। शिनोमिया यहाँ पर ये चीज देखकर सोचती है कि ये काइजू बात कर सकता है। ये अजीब सा बंदा इस काइजू से कह रहा होता है, तुम चिंता मत करो। जैसे यहाँ पर शिनोमिया उस काइजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, वो अजीब सा दिखने वाला काइजू शिनोमिया के ऊपर रैपिड फायर कर देता है। इस अटैक के बाद शिनोमिया बहुत जोर से चिल्लाती है। यहाँ पर ये डॉक्टर बताती है कि शिनोमिया के वाइटल ऑर्गन्स में काफी डैमेज पहुंचा है। होशिनो उस डॉक्टर से कहता है, आखिर हुआ क्या है? वो डॉक्टर बताती है कि जो काइजू मर गए थे वो दोबारा से पता नहीं कैसे जिंदा हो चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा वाला काइजू है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। होशिनो यहाँ पर सोचता है कि इस काइजू को मारने के लिए अब तो पूरा का पूरा डिफेंस फोर्स चाहिए। मीरा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है कि सभी कैंडिडेट की शील्ड ऑन कर दो और फटाफट से वहाँ पर ड्रोन दोबारा से भेजो। होशिनो यहाँ पर कहता है कि ऐसे खतरनाक काइजूस को खाली 2 लोग मार सकते हैं, एक मैं और दूसरी मीना। इसके बाद मीना होशिना के साथ एग्जाम साइट पर जाने लगती है। एग्जाम साइट पर अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सभी लोग अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ, लेकिन शिनोमिया यहाँ से कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसको इस वाले काइजू को मारना ही है हर हालत में। यहाँ पर शिनोमिया ने सूट की हेल्प से अपनी बॉडी में हो रही ब्लीडिंग को रोक दिया है। यहाँ पर शिनोमिया को अपनी डैड की बात याद आती है। उसके डैड ने उससे कह रखा होता है कि तुम्हें हर हालत में परफेक्ट होना होगा। इसके बाद जैसे शिनोमिया यहाँ पर उस काइजू के ऊपर अटैक करने वाली होती है, वो काइजू शिनोमिया को दीवार की तरफ फेंक के मारता है और अब यहाँ पर इस अटैक से शिनोमिया बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें यहाँ पर शिनोमिया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शिनोमिया यहाँ पर हमेशा की तरह अपने क्लास में टॉप आई है। यहाँ पर उसकी दोस्त भी होती है जो कि शिनोमिया को कह रही होती है कि तुम तो यार बहुत कमाल की हो। तभी यहाँ पर शिनोमिया के दोस्त के फादर आते हैं। शिनोमिया यहाँ पर देखती है कि उसके दोस्त के पापा उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ शिनोमिया अकेली है। तभी यहाँ पर शिनोमिया का बटलर आके उससे कहता है, कमाल की बात है तुम्हारे पापा आज घर पर हैं और वो आपका रिजल्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। शिनोमिया यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है अपने फादर को अपना रिजल्ट बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर चीजें वैसी नहीं होती जैसे शिनोमिया ने सोची थी। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट देखने के बाद शिनोमिया के फादर उससे कहते हैं, तुमने टॉप किया है, अच्छी बात है, लेकिन इससे होगा क्या? एक बार टॉप करके खुश हो जाओ ताकि दूसरी बार फेल हो सको। मतलब हाँ, यहाँ पर उसके फादर मोटिवेट करते हुए डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ प्रेजेंट में शिनोमिया अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो जाती है और उस काइजू के ऊपर अटैक कर रही होती है। यहाँ पर ये काइजू फिर से शिनोमिया के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से इस बार शिनोमिया का हाथ टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर शिनोमिया अभी भी हार नहीं मानती। तभी यहाँ पे इस काइजू के और 2 सींग आ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर होशिना और मीना उस काइजू की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। यहाँ पर ये डॉक्टर
डॉक्टर इन दोनों को बताती है कि ये वाला काइजू जो है वो अटैक करने के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। बड़ी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये काइजू पता नहीं क्यों लेकिन गोजो की तरह हॉलो पर्पल बना रहा होता है। शिनोमिया को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि अब उसका वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर इस काइजू का हॉलो पर्पल और भी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। यहाँ पर ये काइजू अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर काफका शिनोमिया के सामने आ जाता है। काफका शिनोमिया से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शिनोमिया उससे कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये काइजू इनके ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से यहाँ पर आसपास के एरिया में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ काफका काइजू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शिनोमिया भी यहाँ पर काफका को काइजू के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रही होती है। काफका शिनोमिया को बताता है कि उसी की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी इवैक्यूएट हो चुके हैं और अब बाकी का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ पर दूसरी तरफ बाकी के कैंडिडेट शेल्टर की तरफ भाग रहे होते हैं एंड यहाँ पर ये बंदा रेड सिग्नल दे रहा होता है जिससे कि सारे लोगों को लोकेशन का पता चल सके। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बंदा बताता है कि वो बड़ा वाला काइजू फिर से जिंदा हो चुका है और शिनोमिया उससे अकेले फाइट कर रही है, इसीलिए वहाँ पर कोई मत जाना। लेकिन काफका उसकी जरा से नहीं सुनता और वो शिनोमिया की तरफ ही दौड़ता है। इचिकावा को यहाँ पर डर लग रहा होता है कि कहीं काफका ट्रांसफॉर्म तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर काफका ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको डिफेंस फोर्स वाले वहीं के वहीं खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर शिनोमिया शॉक में है क्योंकि उसके सामने अभी एक इंसान काइजू बना है। शिनोमिया काफका से पूछती है क्या आप एक काइजू हैं? यहाँ पर काफका अब शिनोमिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना। वेल यहाँ पर पीछे ये वाला काइजू अपना फिर से हॉलो पर्पल तैयार कर रहा होता है एंड यहाँ पर जैसे ही ये काइजू अटैक करता है काफका उसके अटैक को दूसरी तरफ फेंक देता है। काफका शिनोमिया से कहता है सबसे पहले मुझे इस काइजू को मारने दो, इसे मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बताता हूँ। तभी यहाँ पर इस होशियार डॉक्टर को पता चल जाता है कि काइजू के आसपास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। वो कहती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक नया काइजू है। ये डॉक्टर अपने डेटा में देख रही होती है कि उस वाले काइजू का जो फॉर्टिट्यूड है वो 9.8 बता रहा है, जो कि सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओशिना सुन के कहता है शायद धमाके की वजह से हमारा सिस्टम खराब हो गया होगा, और अगर ये बात गलती से भी सच हो गई तो इसका मतलब यह है कि वो काइजू इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक काइजू है। दूसरी तरफ यहाँ पर काफका अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद उस काइजू के ऊपर हमला कर देता है और इस अटैक के बाद इस काइजू का कुछ भी नहीं बचता सिवाय पैरों के। अब अपने सामने इतना ज्यादा तगड़ा एक्शन देखने के बाद शिनोमिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। काफका उस काइजू से कह रहा होता है अबे बस की है तो फिर से जिंदा होके दिखाना। यहाँ पर उस काइजू के अंदर फिर से थोड़ी बहुत रीजनरेशन दिखाई जाती है जिसे देखकर काफका की ऐसी तैसी होने लगती है, लेकिन वो काइजू फाइनली रीजनरेट नहीं कर पाता। यहाँ पर शिनोमिया के पीछे एक छोटा सा काइजू उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन काफका उस काइजू को एक थप्पड़ में खत्म कर देता है। इसके बाद काफका शिनोमिया से कहता है तुम चिंता मत करो, अभी हम सेफ हैं। तभी यहाँ पर काफका के पीछे इचिकावा आता है और उसके सर पे एक टपली मारता है। इचिकावा काफका को ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत डांटता है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर पीछे शिनोमिया बेहोश हो जाती है एंड अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद होशिना और मीना उस काइजू के पास पहुंच जाते हैं। होशिना यहाँ पर कहता है कि इस काइजू की ऐसी हालत भला कौन कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर बताती है कि यहाँ पर फाइनली ये तीनों शेल्टर में पहुंच चुके हैं। होशिना यहाँ पर मीना से कहता है मैं जानता हूँ कि शिनोमिया काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इस काइजू की ऐसी हालत तो नहीं कर सकती। मीना को भी यहाँ पर ये चीज अजीब लगती है कि वो काइजू दोबारा से जिंदा हो गए और अब इनकी ऐसी हालत किसने करी। ओशिना यहाँ पर सोचता है कि ये चीज वैसी ही है जैसे उसने 3 महीने पहले देखी थी। अगले सीन में यहाँ पर काफका हॉस्पिटल के अंदर होता है। इचिकावा यहाँ पर काफका को बता रहा होता है कि शिनोमिया की ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से हो रही है और डिफेंस फोर्सेस वाले उसको काफी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये सुनकर काफका कहता है अबे ये तो बहुत नाइंसाफी है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट और मेरी ऐसी की तैसी कर रही है लोग यहाँ पर। इचिकावा उसे कहता है हाँ क्योंकि आपको बस कुछ फ्रैक्चर से आए हैं। अब यहाँ पर काफका इचिकावा से बात करते हुए कहता है आपसे हमेशा कोई ना कोई बेहतर ही होगा। लेकिन यहाँ पर काफका को खुशी है क्योंकि उसने पूरी कोशिश करी है। काफका यहाँ पर इचिकावा को भी थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की बदौलत काफका यहाँ तक पहुंचा। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मीना कमरे के बाहर खड़ी है और वो इनकी बातें सुन रही है एंड तभी यहाँ पर मीना इनके रूम में भी घुस जाती है। मीना यहाँ पर इनसे कहती है मुझे पता चला कि तुमने ही शिनोमिया को शेल्टर तक पहुंचाया, और वो यहाँ पर इचिकावा को थैंक्स करके चली जाती है। काफका यहाँ पर मीना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो करता नहीं है। वो कहता है मैं उससे बात तभी करूंगा जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर अगला सीन शिनोमिया का होता है। शिनोमिया यहाँ पर खुद से खुश नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बन पाई। तभी यहाँ पर होशिना आता है। होशिना को देखकर यहाँ पर शिनोमिया उठती है। होशिना उसे देखकर कहता है तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है। होशिना शिनोमिया को कहता है हमने फिर से जिंदा हुए सभी काइजूस को मार दिया है और किसी को भी किसी टाइप की इंजरी नहीं हुई। वैसे उस बड़े वाले काइजू को मारने के लिए तुम्हारा थैंक्स। ये सुनने के बाद शिनोमिया कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। ये चीज देखने के बाद होशिना उसे कहता है तुमने ही मारा है ना उसको। शिनोमिया को यहाँ पर काफका की कही भी बात याद आती है और वो होशिना से कहती है
हाँ मैंने ही उसको खत्म किया है। इसके बाद अगले सीन में एक बाथरूम में बंद होकर ये बंदा न्यूज सुन रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि एग्जाम के समय सारे के सारे काइजूस फिर से जिंदा हो गए, लेकिन खुशी की बात यह है कि उस अटैक में कोई भी कैंडिडेट मारा नहीं गया और फिर से काइजूस को मार दिया गया। यहाँ पर ये काइजू इस बात को मानने से इनकार कर रहा होता है। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, उस डिवीजन में ऐसा कोई सा कैप्टन नहीं है जो कि इतना स्ट्रांग हो। तभी यहाँ पर इस आदमी को एक फोन कॉल आता है और ये काइजू इंसान बदल जाता है। कपड़े बदलने के बाद जैसे ये बंदा बाहर जाता है, हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है वो डिस्पोजल टीम में ही काम करता है। अब बड़ी मैं सच बता रहा हूँ, ये वाला एपिसोड सही में बहुत तगड़ा था और इस वाले एपिसोड का ये क्लिफ हैंगर तो और भी ज्यादा तगड़ा था। और इसके बाद क्या होता है ये पता चलेगा हमें आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तो आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो यस कमेंट कर देना।